नमस्कार, मैं हूं शुभम सेठ। स्वागत करता हूं आपका वर्ल्ड डिफेंस अपडेट्स। आज की पहली अपडेट ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी की हेलीकॉप्टर जिसका पूरा नाम MRH-90 टाइपन है, उसे हाल ही में ग्राउंडेड कंडीशन में रख दिया गया। हम आपको बताते चलें कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया आर्म फोर्सेज, जिसमें कि आर्मी और उनकी नेवी शामिल है, उसमें पूरे 47 के नंबर में टाइपन हेलीकॉप्टर्स यूज किए जाते हैं। इन टाइपन हेलीकॉप्टरों की खासियत यह है कि यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं, जिनका टेक ऑफ वेट लगभग 10,400 और यह अपने साथ लगभग 4200 किलो का वारहेड या फिर कहें कि डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स एमिनिशंस ले जाने की क्षमता रखते हैं। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया है कि इन टाइपन हेलीकॉप्टर्स के रोटर्स में वाइब्रेशन होने की वजह से इन हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड कंडीशन में रखा गया है। हालांकि एयरबस और फोकर की ज्वाइंट कंपनी, जिसे NH इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, वह इसे लगातार अपग्रेड करने का प्रयास कर रही है, बट सफलता इसमें अभी तक नहीं मिल पाई है। इसलिए वर्तमान कंडीशन में इस हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड कंडीशन में रखा जा रहा है। अगली खबर जापान से। जापान की एक कंपनी जिसका नाम मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज है, उन्होंने जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाई जाने वाली 22 मुगामी क्लास फ्रिगेट में से तीसरी फ्रिगेट, जिसका नाम नसीरो है, वर्तमान में लॉन्च कर दिया है। इस शिप की डिस्प्लेसमेंट लगभग 3900 टन बताई गई है और स्पीड लगभग 30 नॉट की बताई गई है। इसके अलावा इस शिप में 90 ऑफिसर्स सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नसीरो शिप में RIM-116C रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल, चू-सैम जो कि एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके अलावा 127 mm × 62 कैलिबर की गन भी लगी हुई है। रडार की बात करें तो इस फ्रिगेट में ऐसा रडार लगाया गया है। इसके अलावा इस मुगामी क्लास शिप में रोल्स रॉयस की MT-30 गैस टरबाइन इंजन लगी हुई है। इस शिप को बनाने में पूरे $431 मिलियन की लागत बताई गई है। आपको पता चले कि इस शिप को लॉन्च जापान की नागासाकी प्रेफेक्चर में किया गया है। अगली खबर ताइवान से। चाइनीज आर्म फोर्सेस के फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ने एक बार फिर से ताइवान एयर स्पेस को वायलेट किया और इसके साथ ही साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर द्वारा ताइवान को वार्निंग दी गई है कि उनका फ्यूचर चाइना के साथ रीयूनिफिकेशन में ही है तथा वह किसी भी प्रकार के देश जैसे जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और अन्य वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री शामिल हैं, उनके बहकावे में ना आए। जिसके बाद ताइवान और G7 कंट्रीज द्वारा चाइना की कड़ी आलोचना की गई है और इस एयर स्पेस वायलेशन को गैर जिम्मेदाराना ठहराया गया है। इससे पहले भी चाइना ने ताइवानी एयर स्पेस को बीते महीनों में कई बार लगातार वायलेट किया है। हालांकि इस संदर्भ में जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने बताया कि चाइना इस कंडीशन में अपने नेशनल सोवरेनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह साउथ चाइना की तरफ अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर को लगातार उड़ान के लिए भेज रहे हैं। अगली खबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्स की एक हेलीकॉप्टर या कहें कि प्लेन, जिसका पूरा नाम MV-22 ऑस्प्रे पे पहली बार एंट्रेपिड टाइगर 2 AN/ALQ-231 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया। इस परीक्षण में इस सिस्टम को MV-22 ऑस्प्रे के इंटरनल पोर्ट्स पे माउंट किया गया था। आपको बताते चले कि सिस्टम का यूज ग्राउंड कॉम्बैट सिनेरियो में ट्रूप्स को कम्युनिकेशन या बैटलफील्ड कंडीशन में जब ग्राउंड ट्रूप्स के कम्युनिकेशन सिस्टम हैक कर लिए जाते हैं या फिर जैम कर दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में इन सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। इन सिस्टम का पहले 3 वेरिएंट्स का यूज AV-8B हैरियर 2 या फिर 18 सुपर हॉर्नेट CD वेरिएंट और KC-130J हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट्स में पहले यूज किया जा चुका है। वर्तमान में इस हेलीकॉप्टर जो कि M22 ऑस्प्रे है, उसमें इसका चौथा वर्जन माउंट किया गया है। अगली खबर इंडिया से है। इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है, 2 दिन पहले निर्भय जो कि एक इंडियन सबसोनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, उसका टेस्ट उड़ीसा के बालासोर तट से एक चांदीपुर नामक जगह से किया। हालांकि DRDO द्वारा इस टेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, बट लोकल प्रेस मीडिया द्वारा यह बताया गया कि यह टेस्ट सक्सेसफुल रहा और अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव किया। वर्तमान में जिस निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया, उसमें इंडियन माणिक इंजन जो कि एक टर्बोफैन इंजन है, उसका यूज किया गया, यह भी बताया गया।